अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्षों के इनडायरेक्ट इलेक्शन में 22 सीटें निर्विरोध रही हैं, जिसमें 21 भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में गई हैं और एक इटावा समाजवादी पार्टी के। बाकी बचे 53 सीटों पर मुकाबला बस होने जा रहा है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा बेहद गंभीर है। बहनों भाइयों, दरअसल उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कई मायनों में बेहद अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि अब इसके फौरन बाद कोई चुनाव है तो वो चुनाव उत्तर प्रदेश का जनरल असेंबली इलेक्शन है। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पूरे मौके पे चूकना नहीं चाहती, खासतौर पर सत्ता पक्ष और लार्जेस्ट अपोजिशन। गौर करने की बात है कि इस पूरी चुनाव प्रक्रिया से बहुजन समाज पार्टी अलग है, कांग्रेस अलग है और भी दल जो उत्तर प्रदेश में मैदान में है वो अलग है। आमने सामने का किसी का मुकाबला है उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी का है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पिछले दिनों जिस प्रकार से प्रशासनिक दबाव, प्रशासनिक और पुलिस का दमन, प्रशासन और पुलिस की अराजकता, जिस प्रकार से मुकदमे लादकर जिला पंचायत सदस्यों को जेल भेजा गया, किसी का घर ढहाया गया, किसी की दुकान, मकान, फार्म हाउस ढहाया गया, तो किसी को शांति भंग से लेकर एनएसए तक में जेल डाला गया है। अगर सत्ता पक्ष के साथ आप अलाइन नहीं होते हैं, सत्ता पक्ष के हिसाब से वोटिंग नहीं करते हैं, सत्ता पक्ष के हिसाब से प्रत्याशी और प्रस्तावक के तय नहीं होते हैं, तो पुलिस बुलडोजर लेकर निकलती है। ये एक आम धारणा हो गई है और ये तस्वीर आपको देवरिया से लेकर गाजियाबाद तक देखने को मिली है, बांदा से लेकर बागपत तक देखने को मिली है, बरेली से लेकर बदायूं तक देखने को मिली है, यानी उत्तर प्रदेश के हर कोने में। अब के पहले भी जिला पंचायत अध्यक्षों के पद सरकार के डंडे से मिलते थे या सरकार के लालच से मिलते थे। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल था, मुझे याद है 2007 से 2012 जिला पंचायत के चुनाव थे, तब अधिकांश सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीत ली थी। और जब 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 38 निर्विरोध जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अब बीजेपी का शासन है, इसमें 21 निर्विरोध हुए हैं। लेकिन उन दोनों में और इसमें अंतर क्या है? उसमें किसी के घर बुलडोजर नहीं चला, किसी का घर नहीं ढहाया गया, किसी का मकान दुकान नहीं तोड़ा गया, किसी को जेल नहीं इस तरह से डाला गया कि रेप, हत्या, एनएसए जैसे मुकदमे लगाए गए हों, किसी के माता पिता को पुलिस ने जाकर घर में घुसकर पीटा नहीं, मारा नहीं, जेल नहीं डाला, सार्वजनिक अपमानित नहीं किया। तब धनबल पर चीजें होती थी और दबाव डालकर कराए जाते थे। इस बार धन देने वाला कोई नहीं है, पुलिस का बल है, प्रशासन का बल है और बुलडोजर का बल है। आजकल उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की एक नई परंपरा शुरू हुई है। अब ये परंपराओं की बात उत्तर प्रदेश में है तो सरकारें आती जाती लेकिन रहती हैं, लेकिन परंपराएं और मजबूत और स्थापित होती जाती हैं। इस सरकार ने बुलडोजर की परंपरा को स्थापित किया है। मुझे आशंका है कि आने वाली सरकारें इस बुलडोजर का बहुत बड़ा दुरुपयोग करेंगी। इसलिए कहता हूं कि नई परंपराओं को डालना उचित नहीं है। आज दूसरों के घर पर जो तमाशा हो रहा है, कल को किसी और के घर भी हो सकता है। लोकतंत्र में हमें इस प्रकार के आचरण से बचना चाहिए और मैं हमेशा इस बात की वकालत करता हूं कि जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए। जब तक जनता सीधे इनको नहीं चुनेगी, भ्रष्टाचार, धन बल, प्रशासनिक बल, पुलिस बल, गुंडई का बल, सरकार का बल और उससे भी बड़ा बुलडोजर का बल, ये जारी रहेगा। इसलिए बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए है, बेहतर 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज में मिले हुए अधिकार का है। जिला पंचायत अध्यक्ष सत्ता का गुलाम होता है। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। सत्ता के लिए रेंगते हैं सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष। किसी की भी सरकार रही, मैंने 3 उदाहरण दिया है। यह सत्ता के सामने लोटपोट हो जाने वाली कम्युनिटी है जिसको जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं।
इनकी अपनी व्यक्तिगत कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। ये सत्ता के लिए जीने, मरने, कमाने, लूट खसोट करने वाले लोग हैं। ये लोकतंत्र में संवैधानिक पदों पर बैठकर भयानक भ्रष्टाचार करते हैं। या तो ये पद खत्म कर दिए जाएं और या जनता सीधे अपना जिला पंचायत अध्यक्ष चुने। जैसे जनता अपना मेयर चुनती है, जनता नगर पालिका चेयरमैन चुनती है, जनता नगर पंचायत चेयरमैन चुनती है, तो इनको इनडायरेक्ट क्यों चुना जा रहा है? इनको भी डायरेक्ट जनता चुने। जनता चुनेगी तो किसी की गुंडाई नहीं चलेगी, चाहे किसी की भी सत्ता हो, सपा बसपा भाजपा कोई हो, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार भी नहीं चलेगा। कौन नहीं जानता, ये खुला सच है। और हम लोग कितने आदी हो गए हैं इन चीजों को सुनने के कि जिला पंचायत सदस्य 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ और गाड़ी लेके वोट बेचते हैं। ये अब न्यू नॉर्मल हो गया है। हमें बर्दाश्त करने की आदत हो गई है। हमारे शरीर में इस भ्रष्टाचार का खून इतना जहर फैल चुका है कि वो खून हमारे लिए अब नॉर्मल खून हो गया है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि जिसको हमने चुना उसने 1.5 करोड़ में, 1 करोड़ में या गाड़ी लेकर अपना वोट बेच दिया। ये तो हम हैं और ये हमारी सोच है और ये हमारी डेमोक्रेसी है। सब कुछ हमारी और आपकी आंख के सामने हो रहा है, पर हम और आप बेशरम बने हुए हैं। ये तो महाबेशरम है। हम आप भी वैसे ही हो गए हैं। हमें आपको फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन आपने ऐसे जिला पंचायत सदस्यों का, जिस दिन आपने ऐसे नेताओं का, जिस दिन आपने ऐसे जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का सार्वजनिक बहिष्कार शुरू कर दिया, सार्वजनिक इनकी निंदा शुरू कर दी, सार्वजनिक इनका बहिष्कार प्रारंभ कर दिया, बहनों भाइयों, उसी दिन लोकतंत्र में क्रांति होगी। उसी दिन व्यवस्था सुधरेगी, उसी दिन चीजें ठीक होंगी, उसी दिन आपको विकास का कार्य होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष पंचायती राज की व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण अंग है। आपके विकास कार्यक्रमों के लिए जिला पंचायत को करोड़ों रुपए का फंड मिलता है, लेकिन उस फंड पर पहरा सत्तारूढ़ दल का बैठता है। यह जिला पंचायत अध्यक्ष सत्ता के गुलाम हैं। इनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये बिके हुए लोग, सत्ता के लिए गिड़गिड़ाते लोग, सत्ता के लिए लोटपोट करने वाले लोग आपका विकास कितना करेंगे? जो खुद में जेहनी तौर पर, राजनीतिक तौर पर, नैतिक और सामाजिक तौर पर करप्ट है, वो आपका भला कैसे कर सकता है? यह सोचने का विषय आपका है। यह सोचने का विषय मीडिया का है। हम और आप एक ही नाव पर सवार हैं और ये भ्रष्ट लोग दूसरी नाव पर सवार हैं। हमें यह देखना है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है। हमारे खिलाफ मतलब आपके खिलाफ, आपके मतलब जनता के खिलाफ। क्या ये बिकाऊ लोग आपका विकास करेंगे? जिनकी खुद कीमतें निर्धारित हैं बाजार में, जो बिकने के लिए ठेले पर लदे हैं, जो बिकने के लिए सफारी और टोयोटा गाड़ियों में बैठे हैं, ये आपका विकास करेंगे? ये बेईमान लोग अपना विकास करेंगे पहले। आपका क्या करेंगे? इतनी मार काट, इतनी लूट मार, इतने बुलडोजर, इतनी जेल, इतना हंगामा क्यों बरपा है? यह आपके विकास का आय पैसा लूटने की साजिश है। यह आपके साथ धोखा है, डेमोक्रेसी के साथ धोखा है, संविधान के साथ धोखा है और इस व्यवस्था को बंद होना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग नाम की एक संस्था हुआ करती थी, उसकी मृत्यु हो गई समझिए। उसको न चुनाव के दौरान हो रही जातियों की पर कोई चिंता है। अंधा, बहरा, गूंगा, संवेदनहीन, विचार शून्य राज्य निर्वाचन आयोग, जो ना तो यह देख रहा है कि क्या कुछ चल रहा है, ना उसको इस बात की फिक्र है कि उसकी छवि क्यों खराब हो रही है, और ना उसको देश के संविधान जिसकी शपथ लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त बनता है, ना तो उसको उसकी चिंता है। व्यवस्थाएं धराशायी हैं, स्थितियां विपरीत हैं, हालात खराब हैं। और इस प्रकार का वातावरण मैंने नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा होगा। किस अधिकार और हक के तहत लोगों को जेल में डाला जा रहा है और क्या कर रहा है राज्य निर्वाचन आयोग कि उसके द्वारा जारी किए सर्टिफिकेट के जिला पंचायत सदस्य जेल की हवा खा रहे हैं।
आप जिला पंचायत सदस्यों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, वो या तो दूसरे राज्य भाग गए हैं या अपनी रिश्तेदारी में छिपे हुए हैं, क्योंकि उनको पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस से बचें तो गुंडे ढूंढ रहे हैं, उनकी हत्या हो सकती है, उनके घर परिवार के लोगों को मारा पीटा अपमानित किया जा रहा है, थाने बिठाया जा रहा है। सोचिए कि अगर ये न्यू नॉर्मल हो गया तो आने वाले वक्त में हालात और कैसे होंगे। मेरी चिंता इस बात की है कि अगर हमने आपने अभी इसके बारे में चर्चा नहीं की, इसका समाधान नहीं निकाला, इसके बारे में खुली चर्चा नहीं की और ऐसा कृत्य करने वाले का सार्वजनिक निंदा और बहिष्कार नहीं किया, तो आने वाले वक्त में शायद हमको हमारे वोट डालने की भी आवश्यकता न पड़े, वो भी डलवा लिया जाए। इसलिए मैं कहता हूं और इस बात की मैं पुरजोर वकालत करता हूं और आपसे भी कहता हूं कि आप भी बोलिए, आप भी चर्चा में लाइए इस बात को कि जिला पंचायत अध्यक्ष के अप्रत्यक्ष चुनाव बंद किए जाएं। नो इनडायरेक्ट इलेक्शन। जिला पंचायत अध्यक्ष सीधे जनता से चुना जाए। जिस दिन ये जनता से चुना जाएगा, ये चोरी नहीं करेगा, करेगा लेकिन कम करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, थोड़ी करेगा, कम करेगा, नैतिक पतन नहीं हुआ होगा, थोड़ा होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना है। तो एक तरफ खड्डा है और दूसरी तरफ खाई है, तो भाई साहब मैं आपको यही सलाह दूंगा कि खड्डे की तरफ गिरो, कम बेईमान को चुनो। कम से कम आपकी डेमोक्रेसी में आपके अधिकार, आपका विकास तो सुरक्षित है। आपके सामने, आपकी आंख के सामने जिसके लिए आप वोट डालकर आए, कोरोना में जिसके लिए आप वोट डालने गए, आप मर गए, आपके घर परिवार के लोगों की मौत हो गई, वो खुलेआम आपका वोट बेच रहा है। आपके घर परिवार के लोगों की लाशों पर खड़े होकर वोट की सौदेबाजी हो रही है। याद करिए वो लोग जो कार्यक्रम देख रहे हैं, जिनके घर परिवार के लोग इस पंचायत चुनाव की वजह अकाल मारे गए हैं, आपके वोट की सौदेबाजी हो रही है और आप खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। यही स्थितियां हैं जो आपको विचार शून्य करती हैं और मैं वही विचार शून्यता को आपको जगाना चाहता हूं। डेमोक्रेसी में अपने अधिकारों को समझना सीखिए और जो आपके घर वालों की लाश पर खड़े होकर अपना वोट बेच रहे हो, आपका वोट लूटा जा रहा हो, उसके प्रतिरोध का वक्त है, उस पर चर्चा का वक्त है, क्योंकि आपने बहुत बड़ा त्याग किया है डेमोक्रेसी के लिए, पंचायती राज की व्यवस्था की अवधारणा के लिए। आपने वोट डाला कोरोना के टाइम, किसी का पिता मरा, किसी का भाई मरी, किसी की मां मरी, किसी की पत्नी मरी, किसी का दोस्त मरा, अधिकांश के रिश्तेदार मरे। उनको जवाब कौन देगा? इनको जिला पंचायत अध्यक्ष मिल जाएगी, करोड़ों का बजट मिल जाएगा, ये लूट मार करेंगे। आपको क्या मिला? जिंदगी भर रोना, बदनसीबी, गरीबी और जीवन भर का अभाव कि आपके घर के लोगों को आपने चुनाव के चक्कर में, वोट डलवाने के चक्कर में अकाल मौत की तरफ ढकेल दिया। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में ओपी सिंह है भारतीय जनता पार्टी से, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर हिलाल नकवी मेरे साथ कांग्रेस से हैं, हेमंत तिवारी जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और संजीव उनियाल जी बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। भाई ओपी सिंह जी, ये जिस प्रकार का वातावरण उत्तर प्रदेश में विकसित हो रहा है और जैसी स्थितियां मौजूद हैं, मैं ये चाहता हूं कि इस बात की अब चर्चा शुरू हो कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से हो। ये चोरी, बेईमानी, गुंडागर्दी, बुलडोजर, एनएसए, रेप का मुकदमा, किसी के मारना पीटना, किसी का घर मकान दुकान तोड़ देना, ये बंद होना चाहिए। ये अलोकतांत्रिक है। ओपी सिंह जी। ओपी सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? विजय सिंह, आपने जिले के प्रथम मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही है, आप बोलते रहें प्लीज। ठीक है ब्रजेश जी, मैंने ये कहा कि जिले के प्रथम नागरिक के चुनाव में जो अब तक कमियां और खामियां रही वो किसी से छिपी नहीं है और आपने जनभावनाओं के अनुरूप उन कमियों और खामियों के बारे में आपने जो कहा है वो मूल नागरिकों की एक भावना भी, मैं इससे सहमत हूँ और मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ। मैं ही नहीं, जितने भी पैनल पर बैठे हुए हैं कि जिला पंचायत का चुनाव, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आम जनता के द्वारा कराया जाए। और देखिए इसी संदर्भ में
मेरे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात की वकालत कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से कि देश के अंदर यदि लोकसभा, विधानसभा जितने चुनाव हैं यदि एक साथ कराए जाए तो भ्रष्टाचार भी कम होगा, पैसों की बचत भी होगी और इससे जो एक सुंदर वातावरण लोकतांत्रिक बनेगा वो एक अच्छा बनेगा। ब्रिजेश जी देखिए, ये जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 महीने से पुरजोर अपने रणनीति के तहत प्रयास कर रही थी, जिसके तहत 22 लोग निर्दलीय चुनाव जीते हैं। 22 लोग जो निर्दलीय चुनाव जीते हैं, यह बसपा और कांग्रेस को पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि आप कैसे निर्दलीय जीते हैं। ठीक है, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, इसके बाद आप बताइएगा। मैं भी एक पॉइंट रख रहा हूं कि ये बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नाते या प्रशासन के प्रभाव से 22 लोग जीते तो एक ही कलम से 15 जिला अध्यक्षों को क्यों बाहर कर दिया गया? ये वो लोग हैं जिन्होंने पर्चा उठा लिया है 29 तारीख को, ये वो लोग हैं जिन्होंने पर्चा भरा नहीं, और अगर इनकी गलतियां नहीं थी तो फिर जिला अध्यक्षों को हटाया क्यों गया निर्दोष? ये साबित करते इस बात को कि समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव में बुरी तरह से हार रहे थे, इसलिए उन्होंने मैदान छोड़ करके भागा। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। कल ही सायंकाल प्रयागराज में सपा एमएलसी के गाड़ी से डिग्गी से 40 लाख रुपया बरामद हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने कहा यह बिल्कुल सही कहा कि इसके पहले परपाटी रही है। जिला प्रशासन और सरकार जो है वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ा है। हमने भी पत्रकारिता किया, हमारे गुरु हेमंत तिवारी भी बैठे, डीएम और एसपी चुनाव को करते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में अगर ये 22 निर्दोष जीते, इसमें डीएम और एसपी का कोई रोल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ पार्टी खुद भागी। ओपी सिंह जी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चीजें नेताओं के हाथ पे रहने दीजिए। ये आईएएस, आईपीएस और दरोगा अगर आपकी डेमोक्रेसी चलाएगा तो यकीन मानिए न ये आपके लिए ठीक है, न हमारे लिए ठीक है, न जनता के लिए ठीक है, न अपोजिशन के लिए ठीक है। आप दरोगा के हाथ में लोकतंत्र मत दो, आप हाथ से खेल रहे हो। और सुनिए, अगर एक सच्चाई मैं कह दूं तो ये मेरे लिए माइनस पॉइंट होगा कि आज हमारे कई नेताओं को इस बात का कष्ट है कि वो जो मनचाहा चाहते हैं थानाध्यक्ष से सीओ, एडिशनल और डीएम एसपी नहीं कर रहे। वो आपने देखा होगा कितने विधायकों और सांसदों ने इस बात को उठाया। अगर उनके मन मुताबिक डीएम पर एसपी प्रशासन चलता तो क्यों वो इस बात का विरोध करते? आपने अपने जो डिबेट में चलाया है कि फला विधायक ने कहा, फला सांसद ने कहा, फला मंत्री ने कहा। ओपी सिंह जी, ये सिलेक्टेड लोगों पर ये नियम लागू है। जो सत्ता केंद्र के खासम खास हैं, जो सत्ता केंद्र के चहेते हैं, आप बेहतर जानते हैं, उनके डीएम लगे हैं, उनके एसपी लगे हैं, उनके हिसाब से थानेदार लगते हैं। कहीं नहीं ब्रजेश जी, ये जो अधिकारियों का राजनीतिकरण करके इन्होंने अपने पैरों के तले दबाव रख करके और आपने क्या किया है? आपने अधिकारियों को बुलडोजर दे दिया कि जाओ किसी का घर गिरा दो। बुलडोजर दिया है, बुलडोजर दिया है, हमने जरूर दिया है, लेकिन साथी अपराधियों, माफियाओं, गुंडों। जिला पंचायत सदस्य कब से साथी अपराधी हो गया? उसका तो टिकट कैंसिल होना था। तो आप ये बताइए, इतने दिन से बुलडोजर चल रहा है, चुनाव को चुनाव की तरह लड़ो ना, बुलडोजर से क्यों लड़ रहे हो? आप बुलडोजर से लड़ रहे हो। मान लो कि मान लो कि ऐसा तो है नहीं, सरकारें बदली तो दूसरा कोई पोकलाइन लेके चलेगा। मेरी चिंता ये है कि बुलडोजर के बाद पोकलाइन चलेगा। ये दूसरे सरकारों में रहा है, ये दूसरे पार्टियों का नमूना है। हमारी पार्टी में हाँ ये जरूर है कि जितना अपराधियों, माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चला है कभी किसी शासन में नहीं चला। ठीक है, और इसको जनता लाइक कर। मैं आपकी बहन जूही सिंह जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ डिबेट में। उनको बोलिए सपा की तरफ से बढ़िया बताइए। जी, जूही सिंह जी, इनका कहना है कि हम भी वही कर रहे हैं, चूंकि जो आपने किया था, आपने अपने टाइम भी 38 निर्विरोध जिता लिए थे, हमारे तो 21 ही जीत के आए। ब्रजेश जी, हम इनके प्रेरणा स्रोत हैं, ये हम हमेशा जानते थे। धन्यवाद। लेकिन वाराणसी से शुरू करते हैं। अनिल राजभर रात में पीठासीन अधिकारी के दफ्तर में क्या कर रहे थे? आपने रात में 12 बजे हमारे प्रत्याशी का पर्चा किस बिंदु पे खारिज किया?
मुकेश यादव अमेठी से जिला पंचायत सदस्य, उसके 2 भाई सेना में हैं, रोज आपके जिलाधिकारी जाते हैं, उसको धमकाते हैं कि उसका घर गिरा देंगे अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ रहा। अभिजीत यादव, आपने मारपीट की, एक गेट टूट गया, उस पर आपने एनएसए लगा दिया। किस धारा में ऐसे लगा दिया? अपने कार्यकर्ताओं पर लगाए कि जो गोरखपुर में मारपीट कर रहे थे, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष को नामांकन नहीं करने दे रहे थे। और भी नाम बताती हूँ, मोनू दुबे कोई क्रिमिनल नहीं है, वो जिला पंचायत सदस्य है, उसका घर आपने बुलडोजर से गिरा दिया। पुनेंद्र हमारे नहीं, मैंने देखा उसके गांव की सड़क खोद डाली। तिवारी, उसके घर में आपने धमका के क्या विजय जी, क्या ये मंजर है लोकतंत्र का? कौन व्यक्ति अपने जमीर के साथ कह सकता है कि मैं जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं? ये सरकार है, ये अहंकार है योगी आदित्यनाथ का। आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गए, बुरी तरह हार गए। आपने अपने सत्ता, और किस तरह के ये अफसर हैं, ये ऑल इंडिया इम्तिहान पास करके आते हैं, बुलडोजर की इन्होंने चाबी पकड़ ली है, रीढ़ की हड्डी टूट गई है, और इनको वही करना है सुबह की हर जिला पंचायत सदस्य को, उसके लोगों का अपहरण करना, उसकी पत्नी को, बहनों को धमकाना, घर से न निकलने देना। शर्म करिए। जिला पंचायत अध्यक्ष आप बना भी लेंगे तो क्या कर लेंगे? 2022 आप भी अपनी सरकार में तो धमका के जीत लेती थी चुनाव। जनादेश आया है, आपने भी तो धमका के जीता था, 63 सीटें जीती थी। ब्रजेश जी, उस समय भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए था ना कि किसको हमने धमकाया था और कौन हमारे साथ आया था। ना हमने बुलडोजर चलाया। अरे आप अंदर अंदर मार करते हैं ना, पता नहीं चलता। लोगों की मां, इनकी गलती क्या है कि ये अफसरों के हाथ में सब सौंप देते हैं। ब्रजेश जी, अब ये तो कहने की बात है जी। ब्रिजेश जी, लोगों की माँ बहनों को धमकाना, लोगों के बच्चों के ऊपर एनएसए लगाना, कोई गेट के पास खड़ा है उसको आपके कार्यकर्ता पीट रहे हैं, आप जिला पंचायत, और एक तो और वो राजस्थान में थी, आपके अफसरों ने उसका पर्चा ही खारिज कर दिया। मतलब कोई न्याय व्यवस्था रही नहीं गई है, अराजकता फैल चुकी है। आप जीत भी लेंगे 22, 23, 24, क्या फर्क पड़ जाएगा? योगी आदित्यनाथ का एक दिन का। अच्छा, एक मैंने प्रश्न शुरू किया और मैं चाहता हूं कि ओपी सिंह की मैं प्रशंसा करूंगा कि ओपी सिंह ने उस पर अपने विचार रखे, और मैं चाहता हूं कि आप भी उस पर अपने विचार रखें। क्या यह सही वक्त है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से कराया जाना चाहिए? ब्रिजेश जी, बिल्कुल कराना चाहिए, और भारतवर्ष में हर चुनाव जनता से डायरेक्ट ही कराना चाहिए। वही एक तरीका है कि जनता की भावना को हम प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और हम वास्तव में उसका काम कर सकते हैं। कम से कम जवाबदेही तो बनेगी। आजकल किस अफसर की जवाबदेही है, किस नेता की जवाबदेही है? वो टीम 9 की कोई जवाबदेही है? जिलाधिकारी की कोई जवाबदेही है? एसएसपी गुंडे की तरह घूम रहे हैं ये लोग, कोई अफसर बनने लायक है? बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और अपनी इनकी सर्विसेज पे भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं ओपी सिंह जी को नहीं कह रही हूं, लेकिन मुख्यमंत्री और उनकी इस तरह अफसरों की एक गुंडागर्दी की फौज, क्या यही उत्तर प्रदेश में प्रशासन करने आई थी? ऑलराइट, हिलाल नकवी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। हिलाल साहब, स्वागत है आपका। आप लोग तो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो कुछ भी चल रहा है क्या उसको जस्टिफाई किया जा सकता है? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो एक आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है जिसके ऊपर पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए कि ये जितने भी पंचायत के इलेक्शन, ये कोई भी इनडायरेक्ट नहीं हो, सब डायरेक्ट इलेक्शंस हो, वो ज़्यादा बेहतर है। कम से कम जो नज़ारा हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ऐसा विभत्स नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। इससे पूरी की पूरी लोकतंत्र जो है वो शर्मसार होती है। अब जब पूरी की पूरी लोकतंत्र शर्मसार हो रही है, आज की तारीख में हमारी सारी न्यूज़ सारी दुनिया देखती है। क्या नज़ारा जा रहा है? यह नज़ारा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेट जो है वो बुलडोजर लेकर के जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव करा रहे हैं। ये कौन से हम बहुत अच्छी अपनी छवि दे रहे हैं? हम अपने लोकतंत्र के साथ क्या कर रहे हैं? और तो और हमने पूरे के पूरे लोकतंत्र को ही एनएसए में बंद कर रखा है इस वक्त, जब जैसा कि इलेक्शन ये चल रहा है। दूसरी इसके अंदर जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई वो ये कि जो वोटर थे, जो हम आप थे, वो जिस तरह से वोट देने गए, जितने सरकारी कर्मचारी इस कोरोना के कारण जो इलेक्शन हुआ है उसमें मारे गए, लाशों के ढेर पर चुनाव लड़ा गया है। बिल्कुल ये बात सही है, और उनकी कोई सुध-बुध नहीं ले रही है ये सरकार। वो अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है, वो लेकिन डिबेट का हिस्सा नहीं है, इसलिए उस पर हम कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर इसी तरह से इलेक्शंस होते रहे, अगर इसी तरह से पंचायत के अध्यक्षों का इलेक्शन होते रहे, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आने वाले समय में इसमें कोई भी नागरिक भाग नहीं लेगा। जहां लोगों ने इतनी अपनी जानें खोई हैं, उसके बाद ये उनको देखने को मिल रहा है, ये शर्मसार कर देने वाली मतलब बात ये है। तकलीफ होती है कि देखिए ब्रिजेश भाई, एक सेकंड और बस जी,
ये बात बिल्कुल सही है। इस बात में हम पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं कि लोकतंत्र जो है वो एक बहुत ही परिपक्व लोकतंत्र होना चाहिए, और परिपक्व लोकतंत्र का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि जनता बाहर निकल करके निष्पक्ष वोट दे, उसके ऊपर डर और दबाव ना हो। और साथ ही साथ ये जो जिला अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है, शायद यही कारण है कि जिला अध्यक्षों का चुनाव जीतने के बाद अक्सर पंचायत चुनाव में मुझे पार्टियों ने विधानसभाएं खो दी हैं। 3 चीजें देखने को मिली, एक पैसा, दूसरा दरोगा, और तीसरा बुलडोजर। जी हां, यही 3 तरीकों से ये चुनाव लड़े जा रहे हैं, और हमको इसी तरह का विधानसभा का चुनाव की भी आहट दिख रही है। अब तक होता था, दबंगई होती थी, दबाव बनाए जाते थे, लेकिन इस तरह से खुला खेल ब्यूरोक्रेट्स का किसी भी एक राजनीतिक दल के सदस्य से भी ज्यादा तेजी से कार्य करते हुए नहीं देखा गया है। विधानसभा के इलेक्शन किस तरह से होंगे, निश्चित रूप से ये उसकी एक झलकी है, और ये जो है अपने आप में चिंताजनक है। थैंक यू। सुबोध उनियाल जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सुबोध जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिर ऐसी क्या आवश्यकता है कि बीजेपी को कि वो अपनी नीति रीति, अपने सिद्धांतों से, अपने चाल चरित्र और चिंतन के विपरीत जाकर इस तरह से सार्वजनिक तौर पर, बीजेपी का एक कल्चर नहीं रहा है वैसे अभी तक, लेकिन अब ये मुझे लगता है न्यू नॉर्मल है, जिस तरह के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव बुलडोजर, पुलिस, दरोगा और पैसे के दम पर हो रहा है। मुझे ब्रिजेश जी ऐसा लगता है कि बहुत समय के बाद, एक ऐसे बहुत अंतराल के बाद एक ऐसी सरकार का आना जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रांग है और अपने आप के लिए सक्षम है कि वो किस तरह से कदम उठाकर और शासन और प्रशासन के तरीके से शासनम दंडेन के उस सूत्र को, चाणक्य को लेकर पिरोते हुए एग्जीक्यूट कर पाए रूल एंड रेगुलेशंस को स्टेट में। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मुझे लगता है कि 4-5 साल से हम नजर आ रहा है हमको, और उसका एक यही प्रतिकरण, उसका कह दीजिए कि एक बाय प्रोडक्ट है ये, जो अपने आप में आप कह रहे हैं कि लोगों का तड़पना, करप्ट लोगों का शोर मचना, हाहाकार मचना, और उसमें ऐसी पार्टियों का जो कि कभी भी कब्जा कर लेते थे, गाय को ढूंढने के लिए, एक भैंस को ढूंढने के लिए पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन लग जाया करता था, तो वो ऐसे लोगों की वो तड़प नजर आती है, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती जो है भू माफिया बनाकर हर तरह के ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी पे कब्जा करके और लूटपाट मचा रखी थी सबसे बड़े स्टेट में। तो ये मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए एक तड़प का विषय बन चुका है कि इतना बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन, इतना बढ़िया कोविड से निवारण और इतना डेवलपमेंट सड़कों के रूप में लेके देख लें, चाहे गांव के रूप में लेके देख लें, ओवरऑल इस प्रदेश को हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, मैडम पहला राउंड है, नो इंटरप्शन प्लीज, मैडम नो इंटरप्शन प्लीज, पहला राउंड है, मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, यस उनियाल जी गो हेड प्लीज। मुझे लगता है ब्रिजेश जी, जिन लोगों ने इस तरह का प्रशासन और इस तरह की एग्जीक्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखा था, राम राज्य के बाद उनको देखने को मिला, तो 80% से 85% लोग बहुत खुश हैं। परंतु जो करप्ट लोग हैं, जिनके कारण ये सब कुछ गड़बड़ हो रही थी, अगर वो आपको कानून के हिसाब से अगर उनको स्केपगोट बनाया जाता है, उनको कानून के हिसाब से शिकंजा कसा जाता है, तो तड़प नजर आती है इस तरह से, जो कि आपके यहां पर बैठे हुए पैनलिस्ट बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक सरकार का अपना काम करना निरंतर किस तरह से करना चाहिए, एक उदाहरण अपने आप में सरकार जिनकी तड़प बता रही है, कितनी जबरदस्त तड़प है इनकी। मैडम अपनी बारी में जवाब दे लीजिएगा ना। यहाँ बैठ करके पार्टियों को करप्ट करेंगे, इनका शोर मचाना जायज है, इनकी तरफ जायज है, इनका जो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कोई बात करी और इनको इंगित हो गया कि ये इनके लिए कही जा रही है, जो जनता के सामने सच भी नहीं बोल सकते, ऐसे ही अफसर प्रशासन चला रहे हैं और आपको आप तो बोलने का मौका भी नहीं दिया, फिर भी आप बोल रहे हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू, शुक्रिया। एक सेकंड रुक जाइए, कृपया शांत रहें, कृपया शांत रहें, कृपया दोनों लोग शांत, मौका नहीं मिला अभी, कृपया। यस 10 सेकंड आपके पास बाकी, उनियाल साहब गो हेड प्लीज। हाँ, मैं धन्यवाद। मैं ब्रिजेश जी ये कह रहा हूं कि हम सबको पेशेंस से ये देखना चाहिए कि अगर हमारे अपने रिश्तेदार इन्वॉल्व है उसमें, हमारे दोस्त इन्वॉल्व हैं, हमारी पार्टी के सदस्य इन्वॉल्व हैं उस करप्शन में, तो अगर कोई व्यक्ति एफआईआर करता है और उसमें आप कहते हैं कि बुलडोजर चला रहा है, आपने नाजायज कब्जा कर रखा है, तो आपने अपील करी क्या?
क्या आप भी एक कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पे क्या आपने कोई अपील करी। रिप्रेजेंटेशन करी, आपने कोई आरटीआई डाली, आपने क्या आप नोटिस डिस्ट्रिक्ट दी कोर्ट क्या में गए, बोलू दुबे किसी जज को? के पास गए, कितने केस डाले आपने आज नोटिस तक? दी क्या बोलू आप यहाँ दुबे को? पैनल पर आपने आकर शोर पुणे मचा रहे तिवारी हैं, को नोटिस दी, आप आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गेट गई क्या आज तोड़ने के तक? लिए क्या बदतमीजी करने की बजाय आप क्या आज तक मुझे लगता है एक दूसरे के साथ शिष्टाचार का पेश है। एक सेकंड रुकिए। ये सही नहीं है। नहीं, गलत ये बात बात है। बिल्कुल सही नहीं है। या फिर आप मीडिया आप वाले किसी आपको भी प्रवक्ता के लिए ये लगाते सब हैं। नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। कतई आप कतई एक ये राजनीतिक मत करिए। विशेषज्ञ हैं, आप विश्लेषक हैं और आप इसका भी सब उपयोग करें। आप किसी को भ्रष्ट कहेंगे, आप किसी को बदतमीज कहेंगे और आप अपने आप को राजनीतिक विश्लेषण कहेंगे, बिल्कुल बहुत नहीं। शर्म आप की बात है। नीचे हुए। एक सेकंड रुके आप आपने लोग। केस थैंक यू। आपकी जब थैंक यू। आप होकर के शांत आप बात कर रहे हैं। आप हेमंत तिवारी जी बुलाइए। आप आज झगड़ा मत करिए, झगड़ा मत करिए। बुलडोजर चलाने वालों के अगेंस्ट Thank you, thank you। प्रवक्ता के लिए सबकी आवाज रोकी जाए और सिर्फ हेमंत जी को लाया जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, शुक्रिया आपके सब। पास कोई पुख्ता थैंक सबूत यू, नहीं है। थैंक यू। आप बौखला क्यों रहे हैं? कोर्ट में आपकी आप सुनवाई नहीं बौखला होगी। क्यों रहे हैं? आप अरे भारतीय तो जनता भाई पार्टी का क्या हो गया आप लोगों को? यहाँ करके मुझे आप लगता है क्यों डिबेट बौखला बहुत रहे हैं? सिस्टमैटिक चल रही है, कृपया रुक जाएं। हेमंत जी के दोस्त मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के डीजीपी बन गए, नीचे पट्टी चल रही है। हेमंत जी स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं और मुझे आप बताइए, आप तो 7-8 जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव देख चुके होंगे। सामान्य तौर पर ऐसी स्थितियां नहीं होती थी, धनबल चलता था, बाहुबल चलता था, सरकार की धरपकड़ चलती थी, लेकिन थोड़ा लिहाज हुआ करता था। लेकिन इस बार लिहाज के सभी बंधन टूट गए हैं। मेरी चिंता यह है कि अगर आने वाले दिनों में हमने इस स्थिति को अलाउ किया तो जो इस सरकार ने मानदंड स्थापित किए हैं जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में, ये बुलडोजर लेकर चल रहे हैं, अगला आदमी पोकलैंड लेके चलेगा, तो वो स्थितियां किसी के लिए ठीक नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, अव्वल तो हम आप कुछ कर नहीं सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, बहुत कठोर शब्द है, लेकिन ये सच्चाई है। चर्चा ये तो कर सकते हैं ना। चर्चा तो कर रहे हैं, हिम्मत से कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। मैं एक बात खाली कहूँ, ये मैं एक वाक्य कहता हूँ, शायद मेरा ही क्रिएशन है, कि ये सफ़ेद बगलों का दोगलापन, ये जो सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं, ये दो तरीके के मुँह रखते हैं, दो तरीके की बात करते हैं। ये इन्हीं विषय पर एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने उठाया और इसको तो मैं कहता हूं कि इसको तो एक सूत्र वाक्य बना करके पूरे उत्तर प्रदेश में मिशन की तरह चलना चाहिए कि पंचायतों का चुनाव, खास तौर से जिला पंचायतों का चुनाव, प्रत्यक्ष निर्वाचन, जिसमें पूरे जिले के एक एक नागरिक, एक एक जो वैध मतदाता है उसकी पूरी भागीदारी हो। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि पावर में रहने पर यह शब्द, यह बात, यह जुमला लोग भूल जाते हैं और जब अपोजिशन में रहते हैं कहते हैं बड़ी बेईमानी हुई, ऐसा होना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस सब पे उत्तर प्रदेश में लागू है। आप अपने विषय परिवर्तन में ये बात कह चुके हैं, कई महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, शायद उसको रिपीट करने की आप भी इस हक में हैं कि इसको जनता से चुनाव कराएं। 100%, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने हमारी चुनाव प्रक्रिया में बड़ी पारदर्शिता और काफ़ी शुद्धता इधर किया है, जो लोगों ने महसूस किया है 2-2.5 दशक में, 3 दशक में। लेकिन उसके विपरीत हमारे ग्राम पंचायत के चुनाव में, हमारे बीडीसी के चुनाव में इतना ज़्यादा शराब, पैसा, साड़ी, बेईमानी, मक्कारी चलती है, ये लोगों को दिखता नहीं है, सब जानते हैं। फिर जब आप जिला पंचायत का चुनाव करते हैं तो आपने ठीक कहा, किसी को गाड़ी मिल रही है, किसी को 40 लाख रुपए एक को मिल रहा है। अगर एक कैंडिडेट ने 40 लाख दिया, उसके बराबर दूसरा कोई है पश्चिम में एक 60 जिला मैं लाख, जानता हूं जहां 1.5 करोड़ रुपया मिला है, हो सकता एक है, सदस्य को। मैं मानता हूं। तो मैं एक सवाल है, और हम लोग कितने ढीठ हो गए हैं हेमंत जी, मतलब ब्रजेश जी माफ नहीं, माफ करिएगा, हम हमारे लिए न्यू नॉर्मल हो गया ये। हम बेशर्म हो गए हैं। हाँ, हमारी आंखें बंद हैं, करेक्ट हमको बेईमानी दिख नहीं रही है, Correct. ये मक्कारी दिख नहीं रही है। करेक्ट। क्या हम पंचायतों को मजबूत कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। पंचायतों को इख्तियार देने का फैसला, मैं तो मरहूम राजीव गांधी का आज भी शुक्रिया करता हूं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, चीजें दिख रही थी, लेकिन उतनी ही बदनाम आज गांव पंचायत का प्रधान लुटरैती करता, डकैती करता लोग नहीं दिखता। जिला पंचायत अध्यक्ष इसलिए इतने उपक्रम करके, इतने पैसे खर्च करके बनता है। आप 25 करोड़ रुपए लगाओगे चुनाव में, 20 करोड़ रुपए लगाओगे, किस लिए लगाओगे? इसलिए कि आप उसको वसूलो। ये सरकारों क्यों नहीं दिखता, चाहे भारत सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। जो हमने गांव की सरकारों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए चिंता का गंभीर विषय है। एक बात। दूसरे, अब ताज़ा इलेक्शंस पर आपने कहा, देखिए
एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरे जहन में सवेरे से घूम रही है कि जो हारी हुई बाजी को जीतते हैं उन्हें बाजीगर कहते हैं, और जो सत्ता में होता है उसे बाजीगरी बखूबी आती है। बाजीगरी चल रही है। ये बाजीगरी जूही जी की पार्टी जब सत्ता में थी तो भी हुई, आपने बताया, हम भी मानते हैं, और उसके पहले जब बहन जी थी तो भी ये बाजीगरी हुई। लेकिन मैं समझता हूँ बाजीगरी हुई हेमंत जी, लेकिन बुलडोजर नहीं था। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि भारत जो मैंडेट पब्लिक ने अखिलेश यादव या बहन जी को दिया था उससे 1.5 गुना प्रचंड मैंडेट, इतिहास का सबसे बड़ा मैंडेट जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया था। तो जनता पार्टी भारतीय भाजपा को और भाजपा की सरकार को इन प्रैक्टिसेस से थोड़ा दूर रख करके एक बड़ी मिसाल कायम करनी चाहिए थी। एक बड़ा वक्त था, क्योंकि जनता सब देखती है। और माफ़ कीजिएगा, इसमें हो सकता है किसी को खराब लगे, ओपी सिंह को भी खराब लग सकता है, मेरे बहुत प्रिय हैं, परंतु अब आप उनके गुरु हैं, जो भी सिखाए होंगे वो तो वही बोलते हैं। मैं क्या कहूँ, दैनिक जागरण ये तो आपके और उनके बीच की बात है भाई। मैं क्या दैनिक जागरण आप ही के सिखाए पढ़ाए लोग इस समय चल रहे हैं मार्केट में। दैनिक जागरण में हमने और इन्होंने 10 को 7 कार्य किया है। ये पूर्वांचल में थे, वाराणसी एडिशन में मैं। तो कैसी ट्रेनिंग आपने इनको दी, ये सच को सच नहीं बोल पा रहे? ये तो संघ और भाजपा के ट्रेंड है भाई, हम इनको क्या कह सकते हैं। नहीं, उन्होंने पब्लिकली आपको गुरु कहा है अपना। वो कहते हैं और उसका मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात खाली फिर बता दूं, कंप्लीट करें कि बाजीगरी की शायद इस वक्त जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये मानना पड़ेगा कि गांवों की सरकार बनाने के लिए जो मैंडेट मिला था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं था। और आपने अपने इंट्रो में एक बड़ी बात कही कि यहाँ न इस चुनाव में न तो सपा है, न बसपा है, न कांग्रेस है, और ये भाजपा और सपा का चुनाव है। मैं आपको नोट कर लीजिए, फिर नोट कर लीजिए, ये 2022 में क्या होने जा रहा है, ये इसकी एक मुकम्मल तस्वीर है। मतलब बीजेपी और सपा का ही मुकाबला है। निश्चित रूप से सीधे मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बड़ा दिल दिखाते हुए ये जो जिला पंचायत वगैरह के चुनाव है, इसमें बहुत ज्यादा इस तरह का दखल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ कि आपको टोका नहीं जूही सिंह जी ने। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं कोई लड़ाई नहीं लगाना चाहता। संभव है। तो वीरेन जी आ गए डिबेट में। मेरे भी बड़े भाई। थैंक यू। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ, तो सबके गुरु हो गए आजकल। वीरेन जी आ गए। भाई वीरेन जी, आपने खबर ब्रेक कराई है, मुकुल गोयल को बता रहे हैं डीजीपी बना दिया गया है। जी, अभी उत्तर प्रदेश में मुकुल गोयल को नया डीजीपी नियुक्त कर दिया है मुख्यमंत्री ने, और वो इस समय एडिशनल डीजीपी बीएसएफ में तैनात हैं केंद्र सरकार में। 1-2 दिन में वो रिलीव होकर उत्तर प्रदेश आएंगे और काम शुरू कर देंगे। अब आप बताइए जी, डीजीपी रहा या ना रहे, भाजपा का काम अनवरत चल रहा है। और जो डीजीपी थे उन पर तो ये आरोप नहीं लग पाया कि उन्होंने जिला पंचायत सदस्यों को डराने, धमकाने या कार्रवाई कराने में कोई सीधी मदद की, लेकिन जिलों में एसपी डीएम पर यह आरोप हैं। अच्छा, आप बीजेपी को अलग पार्टी मानते थे, इस प्रदेश के लोग मानते रहे होंगे, लेकिन अपनी सत्ता को बचाने के लिए बहुत बार सरकार को मजबूरी में कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरह से घर के भीतर, पार्टी के भीतर घिरी हुई थी, पिछले 1 महीने से जो पार्टी में संग्राम चल रहा था, ऐसे में अगर ये चुनाव भी बीजेपी हारती तो सारा ठीकरा सरकार पर फोड़ा जाता। तो कम से कम अब कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के लिए और पार्टी को ये दिखाने के लिए कि उसका सम्मान और स्वाभिमान कहीं सरकार कमजोर नहीं पड़ने देगी, इसलिए उसने ताकत झोंकी है। अब उसमें चाहे अभिजीत यादव पर आज रासुका लगाना पड़े देवरिया में, चाहे तमाम सारे लोगों के, फर्रुखाबाद में आपने देखा कि दवा की दुकान तक सीज कर दी गई और लोगों को नज़रबंद किया जा रहा है, मुकदमे लादे जा रहे हैं। ये परंपरा चली आई है, कोई नई बात तो है नहीं। मायावती कहती भी है कि ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, हम तो इसीलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि चुनाव की तिथि बीत चुकी थी, अब 3 दिन का समय बचा है। अब ये 3 दिन जिला पंचायत सदस्यों के लिए आफत रहेगी, समझ लीजिए, क्योंकि कोई होटल में छुपा है, किसी को बिहार ले गए, किसी को राजस्थान ले गए, किसी को जम्मू कश्मीर ले गए, अब उनको लाना भी है। और जब लाएंगे
तो बस से लाएंगे, मोटरसाइकिल से लाएंगे, कार से लाएंगे, उनको बॉर्डर पे पुलिस रोकने के लिए बैठी है, कैप्चर करने के लिए, उनको पकड़ेगी। अब ये सब समस्याएं तो देखिए रहेंगी। अब बीजेपी के सामने 54 का निशान है कि इन 54 पर कब्जा करो। अब कैसे करेंगे? बीजेपी के सामने बस एक ही कमजोरी है ब्रजेश जी, कि प्रशासनिक मशीनरी तो इस बार उनको सहयोग दे रही है, लेकिन उनके प्रत्याशी और नेता उतना सहयोग नहीं हासिल कर पा रहे, क्योंकि इसमें वो भी लगता है समर्थन मूल्य भी। तो वो कौन लगाएगा? नहीं, माल तो काफी लगा क्यों नहीं रहे भाई, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो दूसरी बात यह है कि जी जान लड़ाने वाले लोग होने चाहिए। जिनके मनोबल टूट गए वो जी जान कैसे लड़ाएंगे? अच्छा, दूसरी बात यह है कि लोग इस बात को समझते हैं कि आज 6 महीने बाद चुनाव होगा, अगर सरकार बदल जाती है तो फिर हमें तो जो हमने लगाया वो भी डूबेगा और मुकदमा अलग से झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये सत्ता के चुनाव बन चुके हैं। ये माना जाता है कि जब सरकार आएगी तो विश्वास प्रस्ताव लाएगी, और अगर नहीं ला पाती है तो इतना मुकदमा, इतनी जांच लगा देगी कि उसमें कैरियर खराब हो जाएगा। बड़ी सारी बातें हैं जी। लेकिन आप एक चीज़ ये देखिए कि इस चुनाव ने ये दिखाया कि जो सवेरे किसी और दल में टिकट लेके आया था वो शाम को किसी और दल में चला गया टिकट लेने, दरोगा जी के साथ। हाँ, और जीप में बैठ के, और रात होते होते फिर पार्टी बदल गई, रेप की तहरीर के साथ। हाँ। तो आज ये चुनाव एक ऐसा दौर है विपक्ष के लिए, मुश्किल दौर है। हर चुनाव में होता है, इस चुनाव में भी मुश्किल दौर है। तो कहते हैं कि न कद बड़ा है न पद बड़ा है, और जो मुश्किलों में खड़ा है वही सबसे बड़ा है। अब चाहे ये मायावती पार्टी के साथ हो, चाहे कांग्रेस के साथ हो, या अखिलेश यादव की पार्टी जो सबसे ज़्यादा लड़ रही है इस चुनाव में। तो आज जो लोग मुश्किलों में पार्टियों के साथ खड़े हैं वही असली कार्यकर्ता है, जो लाठी खाकर भी पार्टी के साथ नहीं छोड़ रहे हैं जी। जिनके ऊपर मुकदमे लाद दिए जाएं, उन पर तमाम सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव तो ये जीत ले हार ले, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने में लगी थी। हिंदू खतरे में है इसका ऐलान करके वो सत्ता में आई थी, और हिंदू काफ़ी संख्या में उनके साथ एकजुट भी हुए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग था वो भी बीजेपी के खिलाफ जम के लामबंद हुआ है। आज आप अप्रत्यक्ष चुनाव में जीत लेंगे, लेकिन जो प्रत्यक्ष चुनाव हुआ है वहाँ बीजेपी अपनी सीटें देखा है वो किस स्थिति में रही है। बीजेपी पंचायत चुनाव में हारी है, उसको वोट नहीं मिला है, और विपक्ष के प्रत्याशियों को बहुत वोट मिला, वो जीते हैं। इसका आकलन उनको करना होगा जी। अब बात आती है दलितों पर तमाम, तो दलित का कोटा मायावती जी के पास है। अच्छा, उनके यहाँ क्या है भाई? जब सौदा ही पैसा दे के खरीदा है तो अगर कोई बढ़ के रेट देगा उसको अपना सौदा देकर लेगा आदमी। वहाँ तो सिस्टम है कि भाई इधर जमा करो उधर ले जाओ। कुल मिलाकर ये है। हेमंत जी पहले इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या करते थे, बाद में पता नहीं क्यों व्याख्या करना बंद कर दिए। इन्होंने हाथी बोला वाला कहावत इनकी बड़ी प्रसिद्ध हुई। क्या थी? भूल गया मैं वाकई। देखिए कुल मिलाकर अरे मैं भूल गया ब्रजेश जी, देखिए गलत मुझे तो याद ही नहीं रहता कुछ, मैं डिलीट कर देता हूँ अपनी मेमोरी ये 2019 की बात है। क्या बोल, हेलो, तो आप बताओ, बीरेन के बताएं। 2014 की बात है। क्या है, क्या हेडिंग थी बीरेन जी बताइए। हेमंत जी ने लिखा कि हाथी बोला पो, अब पो मतलब वो बैठ गया। बहरहाल कुल मिलाकर जो लोग सत्ताधारी दल से जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जा रहे हैं या चुने जाएंगे, उन्हें भी पता है कि जब सरकार बदली, ये अस्थाई पद नहीं है, हो सकता है बदल जाए। और एक साहित्यकार ने लिखा है कई बार, कद पद और मद ये पिटवा देते हैं भद। तो इस चक्कर में भी कई बार लोग फंस जाते हैं। बहरहाल जी, आज जिला पंचायत के चुनाव पर कुछ चुटकीला मामला है, आनंद लीजिएगा। आज एक साहित्यकार है, मेरे मित्र हैं, IAS अफसर रिटायर्ड है, उन्हीं का है कि सुनो हवाओं चिरागों को छोड़ दो तन्हा, जो जल रहे हैं
अब उन्हें और क्या आजमाना, और न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला, पेड़ सूखा तो बस परिंदों ने ठिकाना बदला। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी सिंह जी को स्क्रीन पे लाया जाए। ओपी सिंह जी, अभी मैं डिबेट कर रहा था तो मुझे आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा के और उत्तर प्रदेश की अपनी पार्टी के प्रभारी हैं संजय सिंह, उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज किया है मुझे और आपसे एक सवाल उन्होंने किया है। क्योंकि मैं उनको लाइव कनेक्ट नहीं कर सकता, समय नहीं है, तो उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा है। उनका सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह वायदा किया था कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जनता से यानी डायरेक्ट कराए जाएंगे, और आम आदमी पार्टी ने इसका तब स्वागत भी किया था, ऐसा संजय सिंह क्लेम कर रहे हैं। अब उनका कहना है कि आपने अपना वायदा क्यों नहीं निभाया। देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष का डायरेक्ट चुनाव देश की आजादी के बाद से जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जैसे आज हो रहा था वैसे पहले हो रहा था। इस बात की चर्चा आपने डिबेट में चलाई और इस बात पर सभी लोग सहमत हुए कि जिला पंचायत का चुनाव, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाए, जिस प्रकार से सदस्यों का चुनाव होता है। ऐसा है कि इसमें संशोधन करने और इसको लागू करने में इतना जल्दी कोई सरकार अपने आप लागू तो कर नहीं देगी। तो भाई 4.5 साल हो गए, आपको कर देना चाहिए था। नहीं, कर देना चाहिए। इस तरह के सुझाव आ रहे हैं, आगे होंगे, लेकिन जिन लोगों को पीड़ा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी 21 जो है क्यों जीत गई निर्विरोध, क्यों जो है ज्यादा सीटों पर जीतने का प्रयास कर रही है, उसके पीछे ब्रजेश जी कारण है। उसके पीछे कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ये जिला पंचायत का चुनाव पिछले 6 महीने से अपनी रणनीति के तहत बूथों से लेकर के ऊपर तक मेहनत से इस पर लगे हुए थे। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने सरेआम ऐलान कर दिया कि जिला पंचायत का चुनाव, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हमारी पार्टी का। तो ये संजय सिंह तो क्या करें फिर, अब बताओ। संजय सिंह ने जो सवाल पूछा इनका क्या करें? उनसे कहिए कि घबराइए मत, जो ये संशोधन होना है, जो सुधार होना है देश से लेकर के प्रदेश तक, वो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। एक फिर मैसेज भेजा है उन्होंने फिर मैसेज भेजा है, काउंटर क्वेश्चन किया है आपसे। ये नई प्रणाली शुरू हो रही है, लोग मैसेज करके सवाल कह रहे हैं, पहले चंदा चोरी का हिसाब दो। बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल स्वागत। कह रहे हैं चंदा चोरी का भी हिसाब नहीं दिया आपने और वोट का हिसाब भी नहीं दे रहे हो। देखिए, संजय जी बहुत अच्छे आदमी हैं और इन्होंने दिल्ली छोड़ करके प्रदेश में आकर के डेरा डाल दिया और इनका एक ही संदेश है प्रदेश को, कांग्रेस की तरह, छोटी पार्टियों की तरह कि सजनी हमऊ राजकुमार, हम पंजाब में भी लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में भी लड़ेंगे और हम हरियाणा में भी लड़ेंगे। अरे उनके सवाल का जवाब तो दो, वो कहाँ लड़ते हैं जाने दो उनको। नहीं, उनको कहिए कि जो दिल्ली में उनकी सरकार दोबारा बनी है पहले उसका जवाब दे और उसमें सुधार करें। उन्होंने जिस तरह से कोविड में जिस तरह से दिल्ली की शिक्षा लेदर हुई है, सवाल का जवाब। अच्छा छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। जूही सिंह के पास का एक बड़ा अच्छा, प्लीज बस एक सेकंड, मैं आ जाऊंगा। बड़ा अच्छा याद आता है, लुक हु इज टॉकिंग, कोविड के ऊपर लुक हु इज टॉकिंग। हाँ, करेक्ट बात है। जूही सिंह जी, आप मुझे बताइए कि ये सही वक्त है और मुझे लगता है ये निर्णायक वक्त है, आप सब लोगों को मिलकर इसका एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव सीधे हों। अभी ओपी सिंह कह रहे थे कि इन्होंने बड़ी तैयारी की थी 6 महीने से, तो किस बात की तैयारी की इन्होंने की थी? बुलडोजर की। बताइए जूही सिंह। ब्रजेश जी, वास्तव में ये केवल चुनाव की तैयारी करते हैं। जो कोरोना काल में दुर्व्यवस्था उत्तर प्रदेश में फैली है और जो लोगों की मौत हुई है, उनका इससे कोई मतलब नहीं है। ये सरकारी अत्याचार और अनाचार जो इस पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं और जनता के ऊपर हुआ है, जनता भूलेगी नहीं। और आपने जनादेश का अपमान किया है। जब आपके पास जनादेश नहीं था तो आप जिला पंचायत अध्यक्ष डीएम और एसएसपी के बलबूते बनाने चले थे। तो डीएम और एसएसपी किसी के होते नहीं है, ये भी ओपी सिंह जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो हम इंतजार करेंगे और बिल्कुल डायरेक्ट होने चाहिए, लेकिन इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इनकी लच्छेदार बातों में हम आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम सही। गुंडों की पार्टी है, गुंडों की। अरे सर, क्या चिल्ला चिल्ला के आपका ये स्तर है क्या? आपका ये स्तर है क्या कि कौन नेस्तनाबूद हो गई? अत्याचार मत करिए, ऐसे मत लगाइए। वो बच्चे हैं, जिला पंचायत सदस्य है, उनकी माँ बहनों को मत धमकाइए। आपका ये कैरेक्टर और संस्कार नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी का होगा, आपके अफसरों का होगा,
लेकिन महिलाओं को जब आप घर से बाहर निकालते हैं किसी का घर गिराने के लिए, आप मोरू दुबे के गुनाहगार हैं, आप पुण्य तिवारी के गुनाहगार हैं, आप अभिजीत यादव के गुनाहगार हैं, आप मुकेश यादव के गुनाहगार हैं। आप फिरोजाबाद में जो जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ रहे थे, उनका जो आपने बुलडोजर चला दिया उनकी दुकान पे, उनके गुनाहगार हैं, जनता के गुनाहगार हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष आप बना लीजिए, स्वागत भी करा लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद सरकार मैंने डॉक्टर हीलाल नकवी जी, बोलिए अब ये मत, सही वक्त है। कर्म करिए। अभी ओपी सिंह जी कह रहे थे, एक सेकंड रुक जाइए। ओपी सिंह जी कह रहे थे कि 6 महीने से तैयारी कर रहे थे और कोई बूथ छोड़ा नहीं था तैयारी में। जी ब्रिजेश जी, नहीं आप हम ओपी सिंह साहब की बात को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव की मशीन है जिसमें ना वेदना है ना संवेदना है। इस चुनाव की मशीन में एक नया एडिशन हुआ है, बुलडोजर। अभी तक की ये चुनाव लड़ते थे धन बल से, बाहुबल से, जो ब्यूरोक्रेट है उनके साथ। अब उसके अंदर इन्होंने बुलडोजर एक नई चीज जोड़ दी है। और बिल्कुल इस बात को हम मानते हैं कि आप सही कह रहे हैं, आप 6 महीने नहीं, आप सालों साल सिर्फ और सिर्फ चुनाव के ही मोड में रहते हैं। भले ही उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा जो है वो पट जाए लाशों से, लेकिन बंगाल का चुनाव कराना ज्यादा जरूरी है। भले ही पूरा उत्तर प्रदेश में जिस नारे से आप आए थे वो शमशान और कब्रिस्तान को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश को शमशान और कब्रिस्तान बना दिया, लेकिन चुनाव के लिए जो है आप पूरी तरह से तत्पर रहे। ये एक मशीन है, ये जो है ये एक मानवों के कोई पार्टी नहीं है, ये पूरी अब मशीन। क्या कांग्रेस इसका प्रस्ताव पारित करेगी कि जिला पंचायत पार्टी क्या कर रही है, जनता से हो? जी हम बिल्कुल मांग करते हैं, हम पूरी तरह से इसके साथ हैं। प्रस्ताव पारित करेंगे, बेशक पारित करेंगे। और हम इस बात का भी कहते हैं कि बड़ा अफसोस की बात है कि राजीव जी ने, जिन्होंने चाहा था कि पूरे देश का विकास और प्रदेश का विकास जो है वो ग्रामीण लेवल तक पहुंचे, उनकी भी हिस्सादारी हो, आज उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी। संजीव उनियाल जी हमें जुड़ चुके हैं। थैंक यू हिलाल नकवी साहब। उनियाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यह सही वक्त है कि गांव के लोगों को अपना जनप्रति सीधे चुनने का अधिकार हो, यानी कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख जो चयनित किए जाएं वो सीधे जनता चुने, बजाय इनडायरेक्ट इलेक्शन के हम डायरेक्ट इलेक्शन में जाएं? देखिए ब्रिजेश जी, आपकी बात एक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो सकती है, परंतु बड़े परिप्रेक्ष्य में लें तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की बात आप कर रहे हैं? इसको कॉन्स्टिट्यूशनली क्या इन्वेंशन किसी एक भारतीय जनता पार्टी की या किसी स्कूल ऑफ थॉट की थी क्या? ये सदियों से चला आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल इन्वेंशन जो 1950 में हुई, उसके बाद कितने अमेंडमेंट्स हुए, उसके बाद कितनी जनता सरकारें यहां से निकली, और देश के प्राइम मिनिस्टर्स जो है इस क्षेत्र से निकले, जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, तो वहां से क्या बुलडोजर की स्थापना, बुलडोजर की इन्वेंशन क्या एक पार्टी ने की थी? तो क्या कब्जे होने दें, रेप होने दें, लोगों के अधिग्रहण करने दें, बुलडोजर चला दीजिए ना, केसेस ना बनाए, इस तरह का जो है दादागिरी बुलडोजर जिंदाबाद, चला दीजिए बुलडोजर। एक सेकंड, आप लोग बुलडोजर पर हार फैलाकर बुलडोजर को खड़े रखना, क्या ये सही वक्त है उनियाल जी कि हम एक अमेंडमेंट करके ये चुनाव डायरेक्ट कर दें? तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं जी, क्या ये सही वक्त है? वो एजेंसीज हैं, उनको आपको नहीं, क्या ये सही वक्त है कि हम एक अमेंडमेंट करके ये चुनाव डायरेक्ट कर दें? हाँ, तो अमेंडमेंट कर सकते हैं। क्या प्रेसिडेंट डायरेक्ट नहीं आते हैं? क्या प्रेसिडेंट क्या करप्ट है? गवर्नर डायरेक्ट नहीं आते हैं? उनका कोई पावर नहीं है, तो आप उनके पास उनका भी पक्ष आने दीजिए। ज्यादा हर विचार का स्वागत क्या होता है? एक व्यक्ति का 1 रुपए में काम चलता है ब्रिजेश जी, दूसरे व्यक्ति का 50 पैसे में काम चलता है। पर ऐसे भी व्यक्ति हैं जो जीरो हैं, जो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखते हैं, किसी भी तरह के करप्शन को जो है वो वेटेज नहीं देते हैं। ऐसे व्यक्ति को चुनने की बात क्यों नहीं करते आप? आप कह रहे हैं कि जो ज्यादा करप्ट लेते हैं उनको मत चुनिए, पर कम करप्ट वाले को चुनिए। आप कह रहे हो कि खाई में मत कूदिए, कुएं में कूदिए। क्यों कूदिए? खड्डे में कूदने को कहा। अच्छी सरकार मिल सकती है, स्वस्थ सरकार मिल सकती है, एक ऐसी सरकार मिल सकती है जो राम राज्य की परिकल्पना को जो चरितार्थ करते हुए नजर आती है। तो ऐसे व्यक्ति को चुनने का अधिकार क्यों नहीं है किसी को? बताइए भाई हेमंत जी, आप सहमत हैं उनियाल जी से या नहीं? ओके, थैंक यू उनियाल जी। हेमंत जी आप बताइए, क्या इनकी बात से सहमत हुआ जा सकता है? उनियाल जी की बात में समझ ही नहीं पाया, तो सहमत असहमत का कोई विषय नहीं होता है, लेकिन जिस विषय आप हम लोग समझेंगे कैसे? आपको समझने के लिए भाई साहब, उसके लिए करप्शन भी। अरे हेमंत, अरे यार आपको भली बात समझ गया, आपको भाजपा ने प्रवक्ता नहीं बनाया है तो भी आप रेले जा रहे हैं। हेमंत तिवारी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है वो, आप वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। उनियाल जी प्लीज वेट, आप ज्यादा बड़े हेमंत जी हैं भाई। हेमंत जी बोलिए, आप शांत रहे, आपकी बात हो गई। बुलडोजर पे बैठ गए। हाँ हेमंत जी बोलिए। गंभीर विषय है
और मैं यही तो कहता हूं, मैं सबको दोषी मान रहा हूं। जब पंचायतों में करप्शन की बात बाकायदा ऑफिशियल जांच के बाद आती है और सबकी आंखों से गुजरती है यहाँ की करप्शन की सारी तस्वीरें, तब लोग कहते हैं कि नहीं, इसको बदलना चाहिए, और भाषण देते हैं। भाषण में भ्रष्टाचार नजर आता है और जब सत्ता में आते हैं तो भूल जाते हैं। ये बात चक्रानुक्रम सबके साथ लागू होती है, लेकिन ये हमारी बड़ी मजबूत यूनिट्स हैं। हमारा असली भारत गांव में बसता है और ये पंचायत उनके लोकतंत्र का बहुत बड़ा अभीष्ट होते हैं। यहाँ हम फेल हो रहे हैं। एक बात मैं फिर कहूँगा कि अच्छे खासे पंचायत चुनाव हुए जिसमें भीषण करप्शन हुआ। करप्शन में इसलिए मानता हूँ कि गांव की पंचायतों में पैसा, शराब, ये सब चलता रहा। हम इसको देख क्यों नहीं पाते? हमको देखना होगा। हम सच से क्यों आंख फेर रहे हैं? हम लोकतंत्र के साथ धोखा कर रहे हैं। हम मतलब सब जो भी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हैं, अपोजिशन को भी इसका विरोध करना चाहिए और सत्ता पक्ष को इसके लिए एक उचित हल निकाल के लाना चाहिए। ब्रजेश जी, ये बताइए, क्या इस यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनको नहीं पता कि पैसा दे करके, शराब पिला करके चुनाव जीता जाता है जिला पंचायत सदस्य का और ग्राम प्रधान का? सब जानते हैं। तो ईमानदारी कहाँ हुई? नहीं, उनियाल जी को ये बात पता है, आप उनको ना बताएं। उनियाल जी को क्या पता है इसका हमको जानकारी नहीं है। अब हम उनकी टिप्पणी पर जवाब देना उचित समझते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि पंचायत के चुनाव नतीजों ने जो ग्रामीण स्तर पर हमारे मतदाताओं की सोच है उसकी अभिव्यक्ति, उसका एक ट्रांसलेशन सामने दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से एक चिंता का कारण। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों अपना नुकसान करे? सब करते रहे, उन्होंने भी अपने बनाए। और सुनिएगा, लक्ष्य, अगला लक्ष्य जो बड़ा है उसको देखिए। भारतीय जनता पार्टी का अगला लक्ष्य है कि चूंकि अब गांवों की सरकारें बन गई हैं, तो जो लोकल बॉडीज के स्थानीय प्राधिकारी के विधान परिषद के चुनाव होंगे वो उसका बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में अभी वो बहुमत में नहीं है। तो एक फिर अभी देखिएगा कि जल्दी चुनाव होगा, उस चुनाव में भी इस तरह के मंजर आपके सामने आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव। ये बताइए कि ये 5 MLAs की डेथ हुई थी, तो क्या उपचुनाव होंगे या नहीं होंगे, या अब सीधे जनरल इलेक्शन के वक्त? मुझे लगता है वैसे होना चाहिए था चुनाव, होना तो चाहिए था 6 महीने के अंदर, यानी कि अप्रैल में डेथ हुई है तो अक्टूबर तक हो जाना चाहिए। ये भारत निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। होना तो चाहिए था। जब हर चुनाव हो रहा है, जब कोरोना एपिडेमिक के बावजूद बंगाल में चुनाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो 6 महीने का इसमें ज्यादा वक्त बचा था। ये चुनाव हो सकते थे। अब चुनाव आयोग का फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और मैं इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट मत है मेरा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट जनता से होने चाहिए। इनकी जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की अराजकता, प्रशासनिक तांडव, पुलिस का दुरुपयोग, बुलडोजर का इस्तेमाल, लोगों को अपमानित करने की कोशिश, ये लोकतांत्रिक परंपराओं और स्थापित मानदंडों के सर्वथा विपरीत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।